वेलकम टू यूपीएससी बीपीएससी एकेडमी। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर के जितने भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रसार का जायजा लेने के लिए किस राज्य सरकार सितंबर 2021 में एक सेरो प्रेवलेंस अध्ययन कर रही है? तो वो है केरला। केरला जो है सेरो प्रेवलेंस का अध्ययन कर रही है। और केरला के मुख्यमंत्री जो हैं पिनाराई विजयन है। राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। और जिला की संख्या जो है केरला में 14, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। तो ये है केरला से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर निगम के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम। Which of the following municipal corporation has launched a web application for the management of electronic waste is North Delhi? अगला है, अग्रणी एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर प्लाजा प्रीमियम ग्रुप पीपीजी ने अपने वैश्विक विकास को गति के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना है? तो अमेजॉन वेब सर्विसेज को। The leading airport hospitality provider Plaza Premium Group (PPG) has selected which of the following to accelerate its global growth is Amazon Web। अगला है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 1919 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत के कितने % की वार्षिक कमी दर्ज की गई है? तो वो की गई है 4.5% की दर से। According to UNICEF report, between 1919 and 2019, the annual reduction in the death of children under the age of 5 years has been recorded in India between 4.5%। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए समझौता की घोषणा की है? वो है ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम। Who among the following has announced agreement for low Earth orbit satellite service between the US and India is Hughes Network System। अगला है, भारत सितंबर 2021 में किस देश के साथ पहली बार टूडू मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है? वो है ऑस्ट्रेलिया। India is set to host two ministerial talk for the first time in September 2021 with which country is Australia? चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबारा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल है वहाँ की खेल।
अगला है 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर गठित एक नया चैनल संसद टीवी कौन लॉन्च करेगा? तो वो प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। हु विल लॉन्च ए न्यू चैनल सांसद टीवी फॉर्म्ड बाय मर्जिंग लोक सभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी ऑन September 15, 2021 इज नरेंद्र मोदी। अगला है 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि का कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा? तो तमिलनाडु मनाएगा। Which state will celebrate the death anniversary of poet and freedom fighter Subramaniam Bharati on September 11 as महाकवि डे? तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि, लोकसभा सीटें 39 है, राज्यसभा सीटें 18 है। अगला है हाल ही में किसने मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो S जयशंकर की है। रिसेंटली हु हेल्ड bilateral meeting with Central Asian countries Tajikistan and Kyrgyzstan is S जयशंकर। अगला है अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग में निम्नलिखित में से किसके सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया? तो CBSE। अटल इनोवेशन मिशन AIM NITI आयोग in collaboration with which of the following has launched a space challenge 2021 for all school students across the country? CBSE। अगला है सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सरदार इकबाल सिंह लालपुर। Who has taken over as the chairman of National Commission for Minorities in September 2021 is सरदार इकबाल सिंह लालपुर। अगला है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता किस तिथि को आयोजित की गई? आंसर है 9 सितंबर को। On which date India France Australia's first trilateral dialogue was held? 9 सितंबर। अगला है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने आपदा बुनियादी ढांचे की दिशा में भारत की पहल में कितने मिलियन डॉलर का योगदान देने की घोषणा की? तो $10 मिलियन की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर मैरिस पायने announced to contribute how many million dollars to India's initiative toward disaster infrastructure is 10 million। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलिया ई नियम फुटबॉल। अगला है भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG और अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOE ने निम्नलिखित में से किस पर भारत अमेरिका टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? जैव ईंधन पर।
Indian Ministry of Petroleum and Natural Gas (MOPNG) and US Department of Energy (DOE) launched Indo-US task force on which of the following is biofuels. अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के किस राज्य में शुरू की? तो वो जो है तेलंगाना राज्य से शुरू किया है। In which state did the Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia formally launched the Medicine from the Sky project in September 2021 is तेलंगाना। तो चलिए तेलंगाना के बारे में कुछ देखते हैं। वो है मुख्यमंत्री जो है वहाँ के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल तिमिलिसाई सौंदरराजन है, जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 है। अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की है? तो जो है 100 दिवसीय योजना की घोषणा की है। ज्योतिरादित्य Scindia has recently announced how many day plan for the civil aviation sector of India is 100 days. अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिना कोई कारण बताए सितंबर 2021 में अचानक इस्तीफा दे दिया? तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री ने। The chief minister of which state suddenly resigned in September 2021 without giving any reason is गुजरात। गुजरात के बारे में देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, जिलों की संख्या 33 है, राज्य पशु जो है एशियाई शेर है। किसने घोषणा की कि सरकार सांसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नया कानून पेश करेगी? किरण रिजिजू ने। Who announced that the government will introduce a new law on arbitration in the upcoming winter session of parliament? किरण रिजिजू। अगला है 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर से बढ़कर कितने अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? वो है 642.453 अरब डॉलर। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड फ्रॉम $8.895 billion to new record level $642.453 billion in the week ended September 2021। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया? वो सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। Which state of the art building was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 11 September 2021 in Ahmedabad, Gujarat through video conferencing is सरदार धाम भवन। अगला है मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? वो तेलंगाना राज्य में, और वो पहला राज्य बन गया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट हैज़ बीन मेड इन विच स्टेट इज तेलंगाना और हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है? वो है IROF। Which organization has been effectively closed by the Minister of Railway
रिसेंटली इज IROF। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा नया चैनल लॉन्च करेंगे? तो सांसद टीवी लॉन्च करेंगे। सांसद टीवी लॉन्च करेंगे। विच न्यूज चैनल विल बी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम 15 सितंबर 2021 बाय कंबाइनिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवीज? MPTV विल लॉन्च। अगला है दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने मालवीय नगर के शिवालिक में स्थापित शहर के पहले शहरी माइक्रोग्रिड सिस्टम का उद्घाटन किया, जो सालाना कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड बचाएगा? तो 115 टन। दिल्ली एनर्जी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन लॉन्च्ड inaugurate the city's first urban microgrid system set up at Shivalik in Malviya Nagar, which will save how much ton of carbon dioxide annually? Is 115 ton। अगला है यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है, वो है अंटार्कटिका। यूनाइटेड स्टेट एक्सपर्ट हैव स्टार्टेड द सर्च फॉर द ओल्डेस्ट आइस ऑन द कंटिनेंट इज अंटार्कटिका। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वो 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। विच ब्रिक समिट हैज़ बीन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इज 13th। अगला है तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो महाकवि दिवस के रूप में। Tamil poet Subramaniam Bharati's death anniversary was declared as a day in Tamil Nadu is महाकवि दिवस। अगला है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? वो है नागालैंड। Assam Governor Jagdish Mukhi has been given additional charge of which state? Is Nagaland। अगला है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 1.7 लाख करोड़। The central government has announced a relief package of Rs 1.7 lakh crore for the poor under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to help them fight the battle against coronavirus। अगला है किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो कर्नाटक शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस? इज कर्नाटक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थैंक यू फॉर वाचिंग।